हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा साइंस का चैप्टर 4 जो है वो करने वाले हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। इसका हम पेज नंबर 26 से लेकर पेज नंबर 28 तक करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। ओके, तो देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। देखो डिज़ास्टर मतलब होता है बर्बादी। ठीक है, मतलब कि जैसे कि अर्थक्वेक, तूफान, या तो ज्वालामुखी का फटना, या तो बाढ़ आना, ये सारे डिज़ास्टर को हम मैनेज कैसे करें, बचे कैसे हम उनसे, हमें बचना कैसे है। अगर ये सारे जो अर्थक्वेक है, तूफान है, बाढ़ है, सब आए तो हमें हमें उनसे बचना कैसे है, उसी को हम बोलते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ओके, तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में सबसे पहले कैन यू टेल, आपको ये पिक्चर दी गई है टेक्स्ट बुक में और बता रहे हैं कि आप बता सकते हो क्या है। देखो पहले क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, व्हाट इवेंट्स डू यू सी इन दिस पिक्चर्स। क्या बोल रहे हैं, ये पिक्चर में आपको क्या इवेंट दिख रहे हैं, क्या घटना दिख रही है। तो देखो सबसे पहले जो पिक्चर है इसमें हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया है। ओके, जिसके भूकंप आ गया है, जिसकी वजह से देखो बिल्डिंग में क्रैक आ गया है, ज़मीन देखो ज़मीन भी फट गई है। तो ये पहला अर्थक्वेक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर सूखा पड़ गया है, यहाँ पे पानी नहीं है तो उसकी वजह से पेड़ पौधे सूख गए हैं। ओके, थर्ड पिक्चर में क्या है, यहाँ पे बाढ़ आ गई है। तो देखो पानी पानी पूरा भर गया है, यहाँ पे गाड़ी जो है वो बाढ़ में बहती हुई जा रही है। एक इंसान है जो घर के ऊपर बैठा है बाढ़ से बचने के लिए। उसके बाद अगली पिक्चर में आप देखोगे क्या है, यहाँ पर आग लग गई है एक घर में। ओके, यहाँ पर देखो आग लगने की वजह से पूरा घर जल रहा है। उसके अगली पिक्चर में यहाँ पर है देखो तूफान आ गया है, बहुत बड़ा टॉर्नेडो आ गया है, जिसकी वजह से उसमें घर और जो भी गाड़ी ये सब है सब उसके चपेटे में आ गए हैं। उसके बाद लास्ट में हमारा है एक ज्वालामुखी फट गया है, वॉल्केनो फट गया है, जिसकी वजह से उसमें के अंदर से लावा ये सब निकल रहा है। ये सारी चीज़ें हमें ये पिक्चर में दिख रही हैं। ओके, जो टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोले, व्हाट वुड यू हैव डन इन दिस सिचुएशन। क्या बोले, ये सारी सिचुएशन में आप क्या करते, आप क्या करते हैं, आप बचने का तरीका ढूंढते हैं कि कैसे बच सकते हैं, भूकंप से कैसे बच सकते हैं, सूखा पड़ा तो कैसे बचना है, बाढ़ आई तो कैसे बचना है, आग लगी या तूफान आया, ज्वालामुखी फटा, तो ये सबसे बचने का आप तरीका ढूंढोगे, कैसे हम बच सकते हैं, जो भी पॉसिबल तरीका रहेगा। ओके, उसके आगे देखो आपको क्या पूछे, थर्ड क्वेश्चन, हैव यू एक्सपीरियंस्ड सच अ सिचुएशन योरसेल्फ। देखो क्या बोले हैं, क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में अपने आप को पाए हो। क्या मतलब आपकी जो लाइफ है उसमें कभी तूफान आया है या अर्थक्वेक आया है या बाढ़ आई है, तो ऐसी सिचुएशन में कभी आप आए हो, वो आपको बताना है। ओके, अब लास्ट क्या है, वाई डू दीज इवेंट्स अकर। अब आपको क्या बोले हैं कि ये इवेंट्स, ये घटना होती क्यों है। तो ये सब हम आगे देखने वाले हैं, ये घटना होती क्यों है, कैसे होती है, कैसे कंट्रोल करना है, ये सब हमें चैप्टर में बताया जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो डिज़ास्टर। डिज़ास्टर क्या होता है, जो अभी हमने देखा है। तो देखो डिज़ास्टर क्या लिखा है यहाँ पर, डिज़ास्टर इज अ सडन इवेंट दैट कॉजेज लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ अ नेशन एंड सोसाइटी। क्या बोल रहे हैं कि डिज़ास्टर जो है वो एक अचानक से होने वाली घटना है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जीवन को, प्रॉपर्टी को और सामाजिक जो भी चीज़ें हैं उन सब को, और हमारे सोसाइटी को भी। तो ये ऐसे मतलब कि डिज़ास्टर क्या बताए कि एक ऐसी घटना जो अचानक होती है, उससे जीवन को, प्रॉपर्टी को और हमारे समाज को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर। टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होता है नेचुरल, जो प्रकृति द्वारा होता है, और एक होता है मैन मेड, जो इंसान की गलतियों की वजह से होता है। प्रकृति द्वारा होने वाला डिज़ास्टर कौन सा है, प्रकृति के द्वारा होने वाला डिज़ास्टर है जैसे कि फ्लड आ गया, मतलब बाढ़ आ गई, या तो तूफान आ गया, या तो अर्थक्वेक आ गया, ये सब प्रकृति की वजह से होता है। इंसान द्वारा जो डिज़ास्टर है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि अभी कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, कुछ गलती हो गई हो, बिल्डिंग जो है गिर जाए, या तो कोई ब्रिज है जो अच्छे से बनाया नहीं गया हो, कुछ टाइम बाद वो गिर जाए, तो वो भी डिज़ास्टर एक हो गया। तो ये सब इंसान की वजह से डिज़ास्टर होता है, उसे हम मैन मेड बोलते हैं। ओके, अब आगे आते हैं। यहाँ पे देखो हमें बताया गया है सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिज़ास्टर, मतलब कि डिज़ास्टर के कुछ एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं। पहला देखो डेट है, मतलब वो कब हुए थे वो डिज़ास्टर, लोकेशन कहाँ पर वो हुए थे, टाइप ऑफ डिज़ास्टर, और उसका टाइप क्या है, वो मैन मेड है या नेचुरल है, वो बताया गया आपको। ओके, मतलब मैन मेड और नेचुरल नहीं, यहाँ पे आपको बताया गया कि कैसे कौन सा डिज़ास्टर था वो, जैसे कि अर्थक्वेक था, या तो वो फ्लड था, या तो किसकी वजह से हुआ वो अब बताया है। एक्सटेंट ऑफ डैमेज, और उससे कितना नुकसान हुआ वो यहाँ पे बताया गया है। पहला डिज़ास्टर देखो कब हुआ है, 30 सितंबर 1993 को हुआ है। कहाँ पर, किल्लारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ लातूर महाराष्ट्र में हुआ है।
ठीक है। क्या हुआ था यहाँ पे, कौन से टाइप का डिजास्टर था, मैसिव अर्थक्वेक, बहुत बड़ा भूकंप आया था। इसमें क्या हुआ था, मेनी पीपल डाइड, लॉट ऑफ फाइनेंशियल लॉस। क्या बोले, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और लोगों का फाइनेंशियल लॉस भी हुआ था। ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो कब हुआ था डिजास्टर, 26 जुलाई 2005। कहाँ पर हुआ था ये, मुंबई एंड सबर्ब। इसमें क्या हुआ था, टोरेंटियल रेन्स कॉजिंग डेल्यू। क्या बोले, इसमें बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और इससे क्या हो गया था, बाढ़ आ गई थी। ठीक है। और इससे डैमेज कितना हुआ था, नुकसान कितना हुआ था, हंड्रेड्स डाइड। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है। अगला डिजास्टर कब हुआ था, 30 जुलाई 2014 को हुआ था, 2014 को। कहाँ पे, मालिन विलेज, तालुका आंबेगांव, डिस्ट्रिक्ट पुणे। ठीक है, पुणे में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, लैंडस्लाइड हुई थी, ज़मीन खिसक गई जिसे आप बोलोगे। और इसमें क्या हुआ था, होल विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड, पूरा गांव बर्बाद हो गया था। ओके। उसके बाद अगला डिजास्टर कब हुआ था, नवंबर 2015 में हुआ था, 2015 में। कहाँ पे, चेन्नई तमिलनाडु में। इसमें क्या हुआ था, फ्लडिंग, क्या हुआ था, बाढ़ आई थी और इसकी वजह से मेनी पीपल डाइड, बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है। ये सारे डिजास्टर हैं, कब हुए थे, कहाँ पर हुए थे, कैसे हुए थे और उसका नुकसान कितना था, सब बताया गया है। ओके। अब हम चलते हैं अक्यूरेंस ऑफ डिजास्टर। देखो, अक्यूरेंस ऑफ डिजास्टर मतलब कि डिजास्टर जो होते हैं वो होते क्यों हैं, कैसे होते हैं, वो आपको बताया गया है। पहला क्या है, हैवी रेन्स कॉजेज फ्लड। क्या बोले, बहुत ज़्यादा अगर बारिश होती है तो उससे फ्लड होता है, उससे बाढ़ आती है, ये पहला डिजास्टर है। और एन अर्थक्वेक, लाइटनिंग एंड वॉल्केनिक इरप्शंस। और देखो और कौन कौन से डिजास्टर होते हैं, अर्थक्वेक भूकंप होता है, लाइटिंग मतलब जब बिजली चमकती है उसकी वजह से भी होता है, और हमारा वॉल्केनिक इरप्शन जो ज्वालामुखी फटता है, ये भी डिजास्टर है। फॉरेस्ट फायर्स, जो जंगल में आग लगती है उससे भी डिजास्टर होता है, उससे बहुत सारे पेड़ जल के बर्बाद हो जाते हैं, जानवर मर जाते हैं। फोर्थ क्या है, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ लिमिटेड एरिया। और एक और डिजास्टर होने की क्या वजह है, बहुत सारे लोग, अगर बहुत सारी पॉपुलेशन हो जाए एक ही एरिया में तो उससे भी क्या होगा, खाने की कमी पड़ेगी, पानी की कमी पड़ेगी, तो ये भी एक तरीके का डिजास्टर है। फिर क्या, रैम्पेंट एंड इरेगुलर कंस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना, मतलब बहुत ज़्यादा बिल्डिंग ये सब बनाना और सही से नहीं बनाना, तो इससे क्या होगा, बिल्डिंग गिर सकती है, कोलैप्स हो सकती है। ओके। फिर क्या, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ये क्या रीज़न है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि इंसान पेड़ काटते हैं और अपने जैसे घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है। ठीक है। फिर क्या है आपका, टेररिज्म। देखो एक और कौन सा हमारा डिजास्टर, टेररिज्म। टेररिज्म में क्या होता है, जब टेररिस्ट अटैक होते हैं तो इसमें लाइफ का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। राइट्स, जब दंगे होते हैं तो इसमें भी देखो लोग गाड़ियाँ जला देते हैं, दुकान जला देते हैं, लोगों की जान जाती है, तो ये भी एक डिजास्टर है। फिर क्या, क्राइम्स ड्यू टू बॉम्ब एक्सप्लोजन्स, असॉल्ट, फायर्स एंड एक्सीडेंट्स। क्या बोल रहे हैं, क्राइम, जो क्राइम होता है जैसे कि बॉम्ब फटने से, उससे भी नुकसान होता है लोगों का, प्रॉपर्टी का, जान का। असॉल्ट, फायर एंड एक्सीडेंट, अभी कोई कहीं आग लग गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया बड़ा, तो इससे भी क्या होता है, ये भी एक तरीके का डिजास्टर है, बहुत नुकसान होता है लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी, तो ये भी एक तरीके के डिजास्टर में आता है। ओके। तो हमने देख लिया ऑक्यूरेंस ऑफ डिजास्टर। अब हम देखते हैं कुछ सम इम्पोर्टेंट डिजास्टर, कुछ इम्पोर्टेंट डिजास्टर जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा है डिजास्टर, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब भूकंप। तो देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, भूकंप आता है तो क्या होता है, ज़मीन फट जाती है, तो उसकी वजह से इमारत गिरती है, लोगों की जान जाती है, लोग ज़मीन के अंदर चले जाते हैं जहाँ से अगर ज़्यादा ज़मीन फट गई तो देखो इसके बारे में हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, वाइब्रेशंस एंड क्रैकिंग ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट इज नोन एज अर्थक्वेक। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि जब ज़मीन के अंदर वाइब्रेशन होता है और वहाँ ज़मीन फटती है तो उसको ही हम बोलते हैं अर्थक्वेक। इंटीरियर द अर्थ हैज ट्रेमेंडस एनर्जी, देर आर सम मूवमेंट्स इन दीज लेयर्स। क्या बोल रहे हैं, अर्थ के अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर होती है और इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होते रहता है हमारे ज़मीन के अंदर। दिस कॉजेज सिस्मिक वेव्स विच इन टर्न कॉजेज मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। क्या बोल रहे हैं, कि इसकी वजह से सिस्मिक वेव बनती है और इसके बदले क्या होता है, हमारा अर्थ सरफेस फिर मूव करने लगता है, हिलने लगता है, तभी भूकंप में देखो ज़मीन हिलने लगती है। इट रिजल्ट्स इन ट्रेमर्स, शेकिंग, क्रैकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस रिजल्टिंग इन एन अर्थक्वेक। और देखो क्या बोल रहे हैं,
जब हमारे अर्थ की सरफेस हिलना शुरू होती है, वाइब्रेट होना शुरू होती है, क्योंकि उसके अंदर की एनर्जी, क्या जो एनर्जी रहती है उसकी वजह से मूवमेंट अंदर होती है, तो उसी रीज़न से हमारे अर्थ की ऊपर की सरफेस भी हिलने लगती है। तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट स्टार्ट होती है, हमारी धरती जो ऊपर वाला हिस्सा है, सतह जो है हिलने लगती है, और उसमें क्रैक आ जाते हैं। इस तरीके से क्रैक आना शुरू होते हैं, और इससे क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप आ जाता है। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं आपको। बिसाइड नेचुरल कॉजेज, मैन मेड कॉजेज सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स कैन ऑल्सो लीड टू एन अर्थक्वेक। क्या बोल रहे हैं, प्रकृति की वजह से तो अर्थक्वेक आता ही है, लेकिन इंसान के द्वारा भी अर्थक्वेक आ सकता है। कैसे, जब वो बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, वो उसकी वजह से अर्थक्वेक भी आ सकता है। ओके, ठीक है। अगर आपको कोई पूछा कि अर्थक्वेक नेचुरल तरीके से तो आता ही है, लेकिन इंसान के द्वारा भी कैसे आ सकता है, तो आप क्या बोल सकते हो, जब भी बड़े बड़े लार्ज डैम्स बनाए जाते हैं इंसान द्वारा, उस रीज़न से भी अर्थक्वेक आ सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, मतलब कि अर्थक्वेक आने से क्या असर होता है, भूकंप आने से क्या होता है। डिस्ट्रक्शंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा। क्या होता है अर्थक्वेक आने से, भूकंप आने से बर्बादी आती है, जैसे कि बिल्डिंग जो है ये गिर जाती है, ब्रिजेस जो है इनको नुकसान पहुंचता है, रोड, रेलवे ट्रैक, ये सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचता है, या तो ये गिर जाते हैं, मैं तो इनमें दरारें आ जाती हैं। तो ये सारे इफेक्ट है अर्थक्वेक के। और क्या होता है, चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर्स, और जो हमारी रिवर है, जो नदियां हैं, उनके फ्लो में, जो वो फ्लो में बहते हैं, उसमें चेंज हो जाता है, उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। एक्सेसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और क्या होता है, बहुत सारे जीवन और प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो ये है हमारे इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, मतलब कि अर्थक्वेक आने से क्या है, हमारे जीवन पे, हमारे समाज पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड डिजास्टर जो है, सबसे बड़ा डिजास्टर वो है फ्लड, मतलब कि बाढ़। तो देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, बाढ़ आने की वजह से कैसे पूरी ये जो बस्ती है, जो गांव है, यहाँ पर पानी भर गया है, घर डूब गया है, यहाँ पे जो भी पार्क ये सब है डूब गए हैं, गाड़ियाँ देखो डूब गई है, घर बहते हुए जा रहा है। तो ये है हमारा फ्लड। क्या है, फ्लड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बाढ़। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है फ्लड के बारे में। ड्यूरिंग फ्लड्स वाटर इज एक्यूमुलेटेड एट वन प्लेस इन अ वेरी लार्ज अमाउंट। क्या बोल रहे हैं, जब भी फ्लड आता है, जब भी बाढ़ आती है, तो क्या होता है, बहुत सारा पानी एक जगह पर जमा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत सारा पानी एक जगह जमा हुआ है, इसकी वजह से फ्लड, बाढ़ आ गई है। एक्सेसिव रेन कॉजेज फ्लड, और फ्लड आने का, बाढ़ आने का क्या रीज़न है, बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो बाढ़ आती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, तो यहाँ पे फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गई है। और क्या रीज़न हो सकता है, रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एंड दिस रिजल्ट्स इन फ्लड। क्या बोल रहे हैं कि जो नदी है, अगर नदी का पानी बहकर बाहर आ जाए, तो उसके आजू बाजू जो गांव या बस्ती रहती है, उसमें बाढ़ आ सकती है। ठीक है, समझ लो यहाँ से एक नदी बहते हुए जा रही है, वो भर गई, उसका पानी बाहर आने लगा, तो ये गांव उस पानी में आ जाएगा और वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, आप समझे। अब देखो और क्या रीज़न हो सकता है, द वाटर ड्रेनेज सिस्टम इज इन बिग सिटीज़ में फॉल शॉर्ट, रिजल्टिंग इन चॉकिंग ऑफ गटर्स एंड एंड ड्रेन लाइन्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि जो बड़े बड़े शहरों में जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, जहाँ से पानी पास होता है, तो अगर उसमें पानी बहुत ज़्यादा भर गया तो वो जाम हो जाएगा, और उससे क्या होगा, उसमें से पानी बाहर निकलने लगेगा। दिस रिजल्ट्स इन फ्लडिंग इफ़ देयर इज़ एन एक्सेसिव रेनफॉल। और अगर बारिश हुई, क्योंकि पहले से ही जो ड्रेनेज सिस्टम एकदम भर चुका है, वो और पानी अपने अंदर नहीं ले सकते हैं, तो शहर में अगर बारिश हुई ज़्यादा, तो क्या होगा, वो पानी लोगों के जो बाहर है रोड पर और लोगों के घरों के बाहर जमा होने लगेगा, उससे फ्लड आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। ओके, और देखो आगे क्या है, इन सच केस वाटर ओवरफ्लोज इन द रोड्स एंड एंटर्स द हाउसेज इवन कॉजिंग डिस्ट्रक्शन। क्या बोल रहे हैं, ऐसे केस में क्या होता है, पानी निकलकर रास्ते पर आ जाता है और लोगों के घर में भी चला जाता है, जिससे बर्बादी होती है, लोगों का नुकसान होता है।
कैसे केस में, जो अभी हमने देखा है शहर में अगर ड्रेनेज सिस्टम है, जो गटर है सबका, जो पानी की जो लाइन रहती है वो बहुत ज़्यादा भर गई है, उसमें पानी भरा हुआ है, ऐसे हालत में अगर बारिश हुई तो पानी तो ड्रेनेज सिस्टम में जाएगा नहीं, पानी बाहर का बाहर ही रहेगा, रोड पे ही रहेगा, और लोगों के घर में भी वो एंट्री कर देगा, जिससे बर्बादी होगी, लोगों का नुकसान होगा। ठीक है, अभी हमने देख लिया फ्लड क्यों आता है, कैसे आता है। अब देखो हम देखने वाला है इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, मतलब कि अगर फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो उससे क्या नुकसान होता है, क्या असर होता है, वो हम देखने वाले हैं। क्या होता है, ह्यूज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लोगों के जीवन का और लोगों की प्रॉपर्टी का। देखो बाढ़ आती है तो क्या होता है, लोग डूबकर उसमें मर जाते हैं, कई लोगों का बाढ़ में घर गिर जाता है, उसके अंदर दब के वो मर जाते हैं, और लोगों की गाड़ियाँ, लोगों के सामान उस फ्लड में, उस बाढ़ में बहकर चले जाते हैं, तो उसकी वजह से लोगों की प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। ठीक है, उसके बाद अगला रीज़न क्या, इरोजन ऑफ सॉइल, यहाँ पे तो SOIL आएगा, डबल L नहीं आएगा। तो देखो इरोजन ऑफ सॉइल क्यों होता है, जो फ्लड जब आता है, तो देखो इरोजन ऑफ सॉइल मतलब जब ये देखो बाढ़ आती है ना, तो ज़मीन की जो ऊपर की मिट्टी है उसको बहाकर लेकर जाता है, और वही मिट्टी उपजाऊ मिट्टी रहती है, उसमें फसल ये सब अच्छे से हो सकती है। तो वो जब मिट्टी बह जाती है तो फसल का होना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, तो उसी को हम बोलेंगे इरोजन ऑफ सॉइल। आगे क्या, स्टैंडिंग क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड, क्या बोल रहे हैं, जो फसल रहती है फ्लड में, बाढ़ में, वो बर्बाद हो जाती है। देखो किसान अगर कोई फसल लगाए हैं, बाढ़ आ गई तो वो बाढ़ सारी फसल को बर्बाद कर देती है, तो वही यहाँ पर बोला है। ठीक है, और क्या इफेक्ट है, द एपिडेमिक ऑफ डिजीज स्प्रेड एंड अफेक्ट्स हेल्थ ऑफ द पीपल, क्या बोल रहे हैं कि एक महामारी, एक बीमारी फैलती है बाढ़ की वजह से, जिससे लोगों के हेल्थ पर, लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। देखो बाढ़ आने पे आपने देखा होगा कि कई बीमारी फैलती है, जैसे कि मच्छर ये सब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मच्छर लोगों को काटना शुरू करते हैं, उससे लोग बीमार होते हैं, या तो लोगों को क्या होते हैं, शरीर पे फोड़ी ये सब आना शुरू होती है। ओके, उससे उससे भी कई बीमारी होती है, तो ये सब है बाढ़ आने की वजह से बीमारी होती है। ओके, अब देखो अगला हम डिजास्टर जो देखने वाले हैं वो है स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब तूफान। ठीक है, तो तूफान जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, जिसकी वजह से पेड़ देखो एकदम गिरने की हालत में है। तो स्टॉर्म कैसे आता है, क्यों आता है, वो हम देखने वाले हैं, और उसका क्या लोगों के जीवन पर असर होता है। पहला क्या है, देखो पॉइंट आपको यहाँ पर बोल रहे हैं आपको, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर बेल्ट्स इन द एटमोसफियर। क्या बोल रहे हैं आपको यहाँ पर कि एटमॉस्फेयर में हाई और लो एयर प्रेशर बनते रहता है, मतलब हवा का दबाव ज़्यादा और कम होते रहता है। दिस कॉजेज चेंजेस इन वेदर, और इसकी वजह से वेदर में, मौसम में बदलाव आता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू दिस रिजल्टिंग इन स्टॉर्म, और क्या बोले, इसी के कारण जो हमारे एटमॉस्फेयर में हवा का जो प्रेशर है कम ज़्यादा होते रहते हैं, इसी वजह से आता है हमारा तूफान, इससे आता है स्टॉर्म। स्टॉर्म से क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है लोगों की प्रॉपर्टी का, लाइफ का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं, इफेक्ट ऑफ स्टॉर्म, मतलब कि स्टॉर्म आने से लोगों के जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है। क्या है, स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन्स अंडरगो ग्रेट डैमेजेस। क्या बोल रहे हैं, जिस एरिया में स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। देयर इज ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। क्या बोले, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को जीवन और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। द इलेक्ट्रिक सप्लाई इज डिस्टर्बेड, और क्या होता है, तूफान में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, उसको नुकसान पहुंचता है। देखो अगर तूफान आता है, आपके यहाँ भी क्या होता है, लाइट चली जाती है, तो क्यों, इससे जो तूफान आता है ना, जो लाइट के तार रहती है सब है ना, गिर जाती है, तो उसकी वजह से लाइट कट जाती है, लाइट कुछ टाइम तक रहती नहीं है। ठीक है, लास्ट क्या, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज डिस्टर्बेड। तूफान आने से क्या होता है, जो लोगों के यात्रा करने का जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का जो ज़रिया है, उसमें भी नुकसान पहुंचता है। लोग देखो बहुत ज़्यादा तूफान है तो लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें देखो बहुत खतरा रहता है, गाड़ी ओड़ी भी पलट जाती है, और कम्युनिकेशन में भी नुकसान होता है कि सिग्नल, देखो बहुत ज़्यादा तूफान में सिग्नल अच्छे से मिलता नहीं है, तो इसके लिए कम्युनिकेशन में भी नुकसान होता है। अब हमारा लास्ट जो बड़े डिज़ास्टर का है वो है फॉरेस्ट फायर्स, मतलब जब जंगल में आग लगती है तो वो भी एक तरीके का डिज़ास्टर है। आप देखो जंगल में आग लग गई है, सारे पेड़ जल गए, सारी घास फूस जल गई है, तो इससे क्या होता है, पेड़ पौधे जलते हैं और जानवर भी मर जाते हैं, इससे हमारी प्रकृति का और हमारा बहुत नुकसान होता है। तो देखो यहाँ पर रीज़न बताया गया है, क्या है, अनकंट्रोल्ड फायर इन द फॉरेस्ट और पेस्टर्स और ग्रासलैंड। क्या बोल रहे हैं कि अगर
ऐसी आग लगे जिस पर कंट्रोल नहीं रहे जंगल में या कोई ग्रासलैंड में, तो उसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट फायर। दिस कॉजेज मे बी नेचुरल और मैन मेड। क्या बोल रहे हैं, जो आग लगती है जंगल में ये नेचुरल भी हो सकती है और इंसान की वजह से भी हो सकती है। नेचुरल कैसे, देखो जब दो पेड़ रहते हैं वो हवा से हिलते हैं, तो अब समझ लो दो डाल है वो आपस में कैसे घसती है, घसने की वजह से जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से आग लग सकती है। ठीक है, या तो इंसान अगर कुछ काम करे आग जलाए तो उससे आग पकड़ सकते हैं। तो ये दो रीज़न है फॉरेस्ट फायर के। ठीक है, स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट फायर इज़ वेरी रैपिड। क्या बोल रहे हैं, जो फॉरेस्ट फायर का फैलना, जंगल में जो आग लगती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। ठीक है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में आग लगी या तो घास फूस में आग लगी, इस तरीके से बहुत जल्दी जल्दी फैलते रहती है, क्योंकि उनको फैलने का एकदम आसान जरिया मिलता है। ठीक है, पेड़ पौधे घास फूस इससे वो फैलते हैं। अब देखो हमारा इसका इफेक्ट क्या होता है, असर क्या पड़ता है फॉरेस्ट फायर का। ग्रेट डैमेज टू बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल वेल्थ। क्या बोल रहे हैं, हमारे प्रकृति को और हमारी जो नेचुरल वेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। जैसे कि मैंने आपको बताया पेड़ पौधे बर्बाद होते हैं, जानवरों की लाइफ बर्बाद होती है। पॉल्यूशन ऑफ एयर, और क्या हो जाता है इससे हमारी हवा प्रदूषित होती है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होती है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी समझ लो एक तरीके का नुकसान है हमारे लिए, क्योंकि अगर हवा पॉल्यूट हुई हम जो सांस लेंगे वो प्रदूषित रहेगी, हमें नुकसान पहुंचेगा, बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉरेस्ट फायर और उसका क्या इफेक्ट होता है। अब हम देखने वाले हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कि हम ये जो डिज़ास्टर सारे हैं, ये जो बर्बादी सारी है फ्लड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से और तूफान स्टॉर्म की वजह से, तो इनको हम कैसे मैनेज करें, इनसे हम कैसे बचे, उसके बारे में बताया गया है। मेकिंग प्लान्स टू फेस द डिजास्टर एंड डेवलपिंग कैपेसिटी टू डू सो इज कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या बोल रहे हैं कि पहले से प्लान बनाना और कुछ तरीका डेवलप करना है इन सारे डिजास्टर से बचने के लिए, इनको हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट इज पॉसिबल ओनली थ्रू द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। क्या बोले कि डिजास्टर मैनेज करना मतलब अर्थक्वेक, तूफान, ज्वालामुखी या आग लगना, इन सारी चीज़ों के कंट्रोल करना तभी पॉसिबल है जब समाज के लोग साथ दें। ठीक है, पार्टिसिपेट करें। नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर कैन अकर एनी टाइम। क्या बोले कि प्रकृति का जो डिजास्टर है या तो इंसान द्वारा जो डिजास्टर होता है वो कभी भी हो सकता है। दस मेकिंग प्लान्स टू फेस द डिजास्टर इज क्रूशियल। क्या बोले, इस कारण पहले से प्लान बनाकर रखना कि इनका कैसे सामना करना है, ये बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज टू बी डन बिफोर अ कैलेमिटी स्ट्राइक्स। क्या बोले, इमरजेंसी प्लानिंग और मैनेजमेंट, प्लान बनाना, मैनेज करने का तरीका तैयार करना, ये सब पहले से हमें करना पड़ेगा, उससे पहले कि कोई कैलेमिटी स्ट्राइक हो, कोई डिज़ास्टर आए, उससे पहले हमें रेडी रहना है, सब तैयार रखना है। ओके, अब देखो हमारा अगला पॉइंट क्या है। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वॉज स्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 2005। क्या बोले कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये इसको बनाया गया था हमारे भारत देश में 2005 में। ये क्या करता है, दिस इंस्टीट्यूट्स अंडरटेक्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क। ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है ये क्या करता है, ये पहले से प्लान करता है और इसको इम्प्लीमेंट करता है कि कैसे हम डिज़ास्टर से बचे, कैसे हम इन बर्बादी से बचे, जो भी ये बर्बादी आपदा जो भी आती है इनसे हम कैसे बचे। ठीक है, फिर क्या, हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर एट द टाइम ऑफ डिजास्टर इज और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोल रहे हैं कि जब कोई डिजास्टर आए, जब कोई ऐसी बर्बादी आए तो एक दूसरों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, अब नाइन्थ क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो अगर कुछ समझ लो डिजास्टर हुआ, कुछ अगर बर्बादी इन में से कुछ आई, तो आपको किन से कांटेक्ट करना चाहिए, ऐसे में इमरजेंसी नंबर कौन से आपको यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आप पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हो, अगर कोई समझ लो टेररिस्ट अटैक हुआ, कोई क्रिमिनल आया तो आप 100 नंबर पर डायल कर सकते हो। फायर ब्रिगेड, अगर आग लगी कहीं पर तो आप किस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 101। ये आप कहीं भी रहो, इंडिया के कोई से भी हिस्से में रहो, इनको कॉल करोगे ये आएंगे। पुलिस को 100 पे कॉल करो, ये आएंगे आपकी मदद के लिए। आग लग गई तो फायर ब्रिगेड को 101 पे कॉल करो, ये भी आएंगे आपकी मदद के लिए। या तो अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजर्ड हो गया, तो आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हो 102 पर, ये भी आएंगे तुरंत। इंडिया के कहीं से भी आप कोई से भी हिस्से में कॉल करो, ये आएंगे। उसके बाद क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल 108 या तो 112। अगर समझ लो अर्थक्वेक आ गया, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, तो ऐसी हालत में आप इनको मदद करो, ये आपकी मदद के लिए आएंगे। ठीक है,
तो ये हमने कर लिया है हमारा पेज नंबर 26, 27, 28। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। अभी हम बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर है हम करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लो, रिवाइज कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।